देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुमित पाटिल जी ने। तो सबसे पहले सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सुमित जी बताते हैं कि यह उन दिनों की बात है जब पापा गांव के सरपंच थे और मेरी उम्र तकरीबन 5 से 6 साल की होगी। उन दोनों पापा किसी न किसी काम के चलते बाहर आते जाते रहते। ऐसे ही एक रोज उन्हें किसी काम के चलते कलकत्ता जाना पड़ा। उनके साथ हमारे ही गांव के एक काका थे जो उनके साथ कलकत्ता गए हुए थे। वो दोनों जने 6 से 7 दिनों की ट्रिप पर थे। मम्मी, मैं और दीदी, हम 3 जने ही घर पर रह गए थे और घर पर सब कुछ ठीक चल रहा था। अब पापा को गए हुए 2 दिन बीत चुके थे और उस रात हम सभी सो रहे थे। तभी घर की डोरबेल बजी। जब मम्मी ने उठकर देखा तो रात के 1 बज रहे थे। खैर, मम्मी दरवाजा खोलने के लिए बिस्तर से उठे और उन्होंने दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलते ही वो हैरान हो गई और लड़खड़ाती जुबान से बोले, आप इतनी जल्दी? दरअसल दरवाजे पर पापा ही खड़े थे, पर उनका 6 से 7 दिनों का ट्रिप और 2 दिन में ही घर पर आ जाना, ये बात मम्मी के मन में खटक रही थी। खैर, मम्मी ने पापा को अंदर आने को कहा और पूछा, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए और वो भी इतनी रात को? तभी पापा ने कहा, अभी सोने का वक्त है, बाकी की बातें सुबह करेंगे। इस पर मम्मी बिना कुछ बोले ही सो गई। पर जब सुबह हुई तो उन्होंने पाया कि वो अब घर पर नहीं है। मम्मी ने हम दोनों बहन भाई से पूछा तो हमने ये कहकर मना कर दिया कि पापा तो आए ही नहीं हैं, वो तो 3 दिन बाद आएंगे। तभी मम्मी ने हमें सारी बात बताई तो हम भी दंग रह गए कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। तकरीबन शाम के 5 बजे मेरे पापा घर आ गए और उन्हें देखते ही मम्मी ने पूछा, आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? तभी पापा ने कहा, क्या बोल रही हो तुम, मैं तो अभी अभी आया हूँ। ये सुनते ही मम्मी के पैरों तले जमीनी खिसक गई और पसीने से तरबतर हो गई। पापा को जब सारी बात बताई तो पापा भी चौंक गए और उन्होंने बताया कि वो क्या है कि मेरा काम खत्म हो गया था, इसलिए हम वहाँ से जल्दी आ गए। खैर, इस बात को लेकर मम्मी कई महीने तक बेसुध सी रही और वही बात मन ही मन सोचती रहती कि वो रात को कौन आया था जो मेरे पापा के भेष में था। इस बात का उन्हें आज तक कोई पता नहीं चला। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।